जैसा गठबंधन बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इजराइल भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब हम इजराइल के उस नए लेजर हथियार का विश्लेषण करेंगे जिसका एक हमला एक पिज्जा से भी सस्ता है, लेकिन यह है नई टेक्नोलॉजी और यह बिल्कुल नया हथियार है। इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। इजराइल ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो लेजर बीम की मदद से मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है और इस हथियार का नाम है आयरन बीम। इजराइल के मुताबिक इस साल के अंत तक इसे इजराइल में तैनात कर दिया जाएगा और इस समय इजराइल पर हुए हमलों को रोकने के लिए इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है, जबकि आयरन बीम के एक लेजर हमले की कीमत 170 रुपए से लेकर करीब 400 रुपए तक होगी। तो सोचिए, आयरन डोम जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो टेक्नोलॉजी है मिसाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें एक मिसाइल की औसत कीमत 45 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन आयरन बीम का एक लेजर हमला सिर्फ 170 से 400 रुपए के बीच होगा। यानी एक मिसाइल की कीमत में लगभग 10,000 लेजर हमले किए जा सकते हैं। आप इसे हथियारों की दुनिया में एक नई क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम खर्चे में हजारों हवाई हमलों को रोका जा सकता है। आयरन बीम की रेंज करीब 10 किलोमीटर तक है। सबसे पहले आप इसकी क्षमता को देखिए, जिसमें यह हथियार अपनी लेजर बीम से हमला करके कुछ ही सेकंड में किसी भी हवाई हमले को, किसी भी मिसाइल को, किसी भी रॉकेट को या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यहां देखने और समझने की बात यह है कि युद्ध में आजकल जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। पहले जब फाइटर जेट्स आए तो वो सबसे घातक हमले कर पाते थे, उसे सबसे घातक हमले करने के लिए बहुत कारगर माना जाता था और ये माना जाता था कि जिस देश के पास जितने अच्छे और लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं वो युद्ध में उतना ही आगे रहेगा। अब उसके बाद बड़ी बड़ी मिसाइल्स आ गई और इन मिसाइल्स की जो दूरी है वो हजारों किलोमीटर तक की है। आज ऐसी मिसाइल्स आ गई हैं कि आप चीन में बैठकर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, जिनकी रेंज 10-10 हजार किलोमीटर की है। अब फाइटर जेट की जरूरत ही क्या है? जब आपके पास इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स आ गई हैं तो फाइटर जेट्स की जरूरत अब पहले जैसी नहीं रही। फिर मिसाइल्स के बाद ड्रोन्स आ गए और ड्रोन्स के हमले शुरू हो गए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर इजराइल का और हमास के बीच का युद्ध हो, या फिर इजराइल और ईरान का युद्ध हो, सभी में आपने ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा होगा। और ड्रोन्स के हमले जब शुरू हुए तो यह माना गया कि ये जो ड्रोन्स हैं ये नए गेम चेंजर हैं और हाल के कुछ युद्धों में मिसाइल्स और ड्रोन्स ने बड़े बड़े हमले किए हैं। और आपने देखा होगा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल अब बहुत कम होता जा रहा है और मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इनसे भी 2 कदम आगे है और अब आगे भविष्य जो है वो लेजर हथियारों का होगा, क्योंकि आज एक मिसाइल को रोकने के लिए दूसरी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो सारे मिसाइल बेस्ड हैं। अगर भारत के ऊपर या किसी के भी ऊपर कोई मिसाइल का हमला होता है तो हम भी एक मिसाइल छोड़कर उस मिसाइल को दूसरी मिसाइल से नष्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान जैसे जो देश है वो एक बहुत सस्ता ड्रोन हमारे ऊपर फेंकते हैं या एक बहुत ही सस्ती मिसाइल से हम पर हमला करते हैं, लेकिन जिस मिसाइल से उसे रोका जाता है वो मिसाइल बहुत महंगी होती है। यानी एक एक हमले को रोकने की जो कीमत है वो लाखों रुपए होती है, कई बार
50-50 लाख या उससे भी ज्यादा उसकी कीमत होती है एक मिसाइल को या एक ड्रोन को रोकने की। तो अब अगर ये लेजर हथियार आ गए तो अब मिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अब आप सिर्फ लेजर से उन मिसाइल्स को और उन हमलावर ड्रोन्स को नष्ट कर सकते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि लेजर से यह हमला होगा कैसे। तो इन तस्वीरों की मदद से आपको हम ये समझाएंगे कि आयरन बीम से निकली लेजर जब किसी मिसाइल से टकराएगी तो उसका तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे मिसाइल में आग लग सकती है और फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या वो नष्ट हो जाएगी। इजराइल की ही 2 कंपनियों ने मिलकर आयरन बीम का निर्माण किया है, यानी पूरी इजराइल की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और जिसकी 3 खास बातें हैं। पहला, दुश्मन की मिसाइल्स दिखते ही लेजर बिना किसी देरी के तुरंत हमला कर सकता है। लेजर बीम की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर से सुन लीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है, यानी लाइट की स्पीड के बराबर। दूसरा, ये लेजर हथियार लगातार हमले करके ड्रोन्स और रॉकेट्स को बहुत आसानी से रोक सकते हैं, चाहे कितने भी हजारों की संख्या में ड्रोन्स और रॉकेट के हमले हों। इसे सिर्फ एनर्जी या ऊर्जा चाहिए, जिसके बाद ये बिना रुके लगातार एक के बाद एक होने वाले हमलों को हवा में ही नष्ट कर देगा और लगातार नष्ट करता चला जाएगा। आपने अभी तक ये देखा होगा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हो या किसी भी देश का, अगर जरूरत से ज्यादा तेजी से हमले होते हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में अगर मिसाइल्स आ जाएं, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम भी थक जाते हैं, फिर ये चूकने लगते हैं और उसी चूक की वजह से कई बार आपने देखा होगा इजराइल के जो मिसाइल्स हैं वो ईरान के मिसाइल्स इजराइल के ऊपर गिर गए थे, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तब थकने लगा था और वो निशाना चूकने लगा था। तीसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी मिसाइल के मुकाबले इस लेजर वेपन का हर हमला बहुत ही सस्ता है। हमला करने वाले ड्रोन्स और मिसाइल की कीमत लाखों करोड़ों में होती है, जबकि एक पिज्जा से भी कम दाम पर उसे अब इस हथियार से नष्ट किया जा सकता है। आप 400 रुपए में एक करोड़ों की मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। युद्ध के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना इतना किफायती और इतना सस्ता हो गया है। अब दुश्मन लाखों करोड़ों की मिसाइल से हमला करेगा और आप 400 रुपए के एक लेजर वेपन से इसे सिर्फ एनर्जी या ऊर्जा चाहिए, जिसके बाद ये बिना रुके लगातार एक बेकार हो जाएंगे। इजराइल कहता है कि उसका नया लेजर हथियार बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करेगा, उन्हें एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और आज भी जैसा मैंने आपको बताया, इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की रेंज है। तो ये 10 किलोमीटर की रेंज में ही काम कर सकता है और इसीलिए हम आज आपको ये बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम हैं या जो S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, ये उनकी जगह अभी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। जब इस प्रकार के हथियार और ज्यादा विकसित किए जाएंगे, इन पर और ज्यादा काम किया जाएगा, तब इनकी रेंज शायद 10 किलोमीटर से बढ़कर 100 किलोमीटर हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए। और जिस दिन इनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटरों में हो जाएगी, उस दिन ये आज के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर हो पाएंगे। लेकिन अभी 10 किलोमीटर की रेंज के साथ इजराइल ने इसे बनाया है। तो क्या अकेला इजराइल ही है जिसे यह नया आइडिया आया है? ऐसा नहीं है। इजराइल की तरह भारत भी अपना एक नया लेजर हथियार बना चुका है और इसका नाम है काली और दुर्गा 2। ये 2 नाम हैं इसके। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो मिसाइल फायर करने के बजाय लेजर एनर्जी से लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर सकता है। और इसके साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार के अत्याधुनिक लेजर हथियार हैं और ये टेक्नोलॉजी है। काली एक एक्सपेरिमेंटल लेजर हथियार है जो भविष्य में किसी सैटेलाइट और मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है, यानी इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक आगे चलकर हो सकती है। अभी तक तो हमने बहुत छोटी रेंज के हथियार बनाए हैं, 3 किलोमीटर के। इजराइल ने 10 किलोमीटर का, लेकिन इनकी रेंज हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब तक दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी ज्यादा दूरी तक हमला करने वाला लेजर वेपन बना ही नहीं है। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है। चीन की सेना ने इसी महीने अपनी मिलिट्री परेड में पहली बार अपना लेजर वेपन दिखाया था और चीन यह दावा करता है कि यह हथियार लेजर बीम की मदद से हमला करके ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये चीन का हथियार है। आप देखिए, ये है नए जमाने के हथियार, लेजर हथियार।
और चीन ने इनका प्रदर्शन अभी कुछ दिन पहले ही अपनी मिलिट्री परेड में किया था। तो देखिए हथियारों का जो टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो शेप है, वो कैसे बदल रही है। दुनिया में इस समय भारत, इजराइल और चीन सहित कम से कम 10 ऐसे देश हैं जो अपना खुद का लेजर वेपन विकसित करने पर काम कर रहे हैं। तो 10 देशों के पास हो सकता है आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी अभी आ जाए और भारत भी उनमें से एक है। अब भविष्य के युद्ध के बाद लौटते हैं अपने देश की राजधानी, अपने देश की राजनीति में, अपने देश की राजधानी में, और यहां पर भी एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। यहां भारत के विपक्ष के नेता